आज की वीडियो भी एक कमेंट के ऊपर है। इस तरह के कमेंट डेली मुझे आते रहते हैं और मैं उनका जवाब देती रहती हूँ और आज भी मैं आपको जवाब देने वाली हूँ इस कमेंट का। तो मुझे कमेंट आया था एक पेरेंट्स का कि इनकी बेटी को 99% श्योर होकर मैं कह सकता हूँ कि ऑटिज्म नहीं था, कोई नॉर्मल डॉक्टर होगा जिसने स्पीच और ब्रेन डेवलपमेंट डिले को ऑटिज्म बता दिया है। तो देखिए, आज मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि क्या क्या था और किस तरह से ऑटिज्म के बच्चे भी ठीक हो सकते हैं, वो मैं सब बताने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। मेरी लड़की को 3.5 साल की एज में माइल्ड ऑटिज्म बताया हुआ था डॉक्टर ने, और वो कोई छोटा मोटा लोकल डॉक्टर नहीं था, वो सूरत सिटी का बहुत ही बड़ा स्पेशलिस्ट चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर था, बच्चों के दिमाग का डॉक्टर था। उसको हमने दिखाया था। आप बोल रहे हो कि लोकल डॉक्टर को दिखाया होगा, तो शुरू में हमने 2-3 लोकल डॉक्टर को भी दिखाया था, पर उन लोगों ने बोला कि डिले है। लोकल डॉक्टर ने शुरू में देखकर बोला कि डिले है, और अगर आपको कोई डाउट है तो हम आपके लिए जो चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट स्पेशल डॉक्टर हैं उनको सजेस्ट करते हैं, आप उनको एक बार दिखा लीजिए, आप अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। उन्होंने हमें ऐसा बताया था। तो देखिए, लोकल डॉक्टर ने तो उसको डिले बताया, पर जो स्पेशल डॉक्टर है, जो उस चीज़ का ज्ञाता है, उस चीज़ के बारे में सब कुछ जानता है अच्छे से, कई सालों का एक्सपीरियंस है, उसने बताया कि माइल्ड ऑटिज्म है। फिर भी मैंने वहाँ पे डॉक्टर को बोला कि इसको वर्चुअल ऑटिज्म तो नहीं है, हो सकता है, मैंने बोला स्क्रीन ज़्यादा देखती थी तो हो सकता है इसको वर्चुअल ऑटिज्म हो, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि इसको वर्चुअल ऑटिज्म नहीं है, वर्चुअल ऑटिज्म होता नहीं है कुछ भी। जब बच्चे मोबाइल टीवी ज़्यादा देखने लगते हैं और पहले से ही उनमें कुछ ऑटिज्म रहता है पहले से ही, तो बच्चों का ऑटिज्म और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है। मैंने बोला कि डॉक्टर आप सही सही तो बताइए। फिर भी वो मुझे बोले कि मैं ये पहला पेशेंट चेक नहीं कर रहा हूँ, डेली मैं 10-20 ऑटिज्म के बच्चों को डायग्नोसिस देता हूँ, डेली मैं ऐसे बच्चों को देखता हूँ और उनका असेसमेंट करता हूँ, मेरा ये कोई नया काम थोड़ी है। उन्होंने ऐसा बताया। तो उस टाइम फिर भी हमको डाउट हुआ, तो हमने और भी जगह उसको दिखाया। उसके पहले मैं बता देती हूँ कि स्कूल वालों को भी, झलक जैसे स्कूल जाती थी, उनको भी डाउट हुआ था। तो सबसे पहले हमको स्कूल वालों ने ही बोला था कि आपकी बेटी में प्रॉब्लम है, चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखाइए, दिमाग के डॉक्टर को दिखाइए। तो देखिए, अगर बेटी में प्रॉब्लम नहीं होता तो स्कूल वाले ऐसा क्यों बोलते, और स्कूल वालों ने तो बोला ही, साथ ही साथ मेरी जो मदर है उसने तो मेरी बेटी जब 2 साल की थी उसी टाइम पे बोल दिया था कि इसको दिमाग की प्रॉब्लम कुछ लग रही है, तो एक बार इसको डॉक्टर को दिखाइए और इसको सिखाइए, इस पे वर्क करिए। मेरी मदर ने तो पहले ही बोल दिया था, जबकि वो तो स्पेशल डॉक्टर थी, ना ही लोकल डॉक्टर थी। तो बच्चे में कुछ प्रॉब्लम होती है तभी तो कोई लोग बोलते हैं, ऐसे ही थोड़ी बोल देते हैं। जो सामने देखता है उसी को ही पता चलता है। अब बच्चा पूरी तरह से ठीक हो गया है तो आप यकीन नहीं कर रहे हैं कि बच्चे को ये प्रॉब्लम थी। तो देखिए, आजकल हर बीमारी का सॉल्यूशन है, हर सिम्टम्स का, हर डायग्नोसिस जो किसी को भी मिलता है, हर चीज़ का इलाज है। बस आपको ध्यान लगा के वर्क करने की ज़रूरत है। देखिए, सब बच्चे में अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। 100 ऑटिज्म के बच्चे 100 ही तरीके के होते हैं, किसी में कुछ सिम्टम्स होता है, किसी में कुछ सिम्टम्स होता है। कोई ऑटिज्म के बच्चे एक जगह ही बैठे रहते हैं, हिलते नहीं हैं, और कोई ऑटिज्म के बच्चे एक जगह टिक के नहीं बैठते, 24 घंटे घूमते ही रहते हैं। तो अलग अलग तरह के ऑटिज्म के बच्चे होते हैं और सबका रिकवरी टाइम अलग अलग होता है। तो देखिए, फिर भी हमने सोचा कि हो सकता है डॉक्टर कहीं पैसे की वजह से, फीस की वजह से बोल रहा हो कि लड़की को ऑटिज्म है। तो देखिए, फीस का अगर ये कारण होता तो गवर्नमेंट में जहाँ फ्री में सब कुछ होता है, स्पेशल वहाँ पे भी थेरेपिस्ट होते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनको हमने दिखाया। जहाँ एक भी रुपये नहीं लगता है उस जगह भी हमने दिखाया, तो वहाँ पे भी हमारा डाउट क्लियर हो गया कि हाँ, ऐसे माइल्ड ऑटिज्म ही है। तो वहाँ पे भी जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो ओटी की थेरेपी भी देते हैं और असेसमेंट भी करते हैं, उन्होंने भी हमको बताया कि हाँ, इसको माइल्ड ऑटिज्म तो है,
पर बहुत ही कम मात्रा में है और इसमें इम्प्रूवमेंट आने लगेगा। आप इसकी थेरेपी चालू कर दीजिए, डेली इसको थेरेपी हमारे इधर लेकर आइए, आपका कोई भी खर्चा नहीं होगा। तो देखिए, अगर बच्चे में प्रॉब्लम नहीं होती तो वो थेरेपी के लिए क्यों बुलाते, जबकि उन्हें तो हम 1 रुपये भी नहीं देने वाले थे। तो ऐसी कंडीशन में वो क्यों बोलते कि आप डेली डेली लेकर आओ बच्चे को हमारे पास थेरेपी के लिए। जो बच्चा सही होगा उसको क्यों थेरेपी देंगे डॉक्टर। और देखिए, अगर बच्चे में डिले होता, आपने बोला कि जो माइंड का डिले होगा बच्चे में, माइंड डेवलपमेंट का डिले या फिर स्पीच डिले, तो वो उस चीज़ को बोल देते ना कि ऑटिज्म तो नहीं लग रहा है, बस आपके बच्चे में डेवलपमेंट डिले है, माइंड का डेवलपमेंट का डिले है और स्पीच का डिले है। तो ऐसा भी उन्होंने नहीं बोला। अगर वो बोल भी देते तो भी हम मान लेते कि हाँ, उसको जो है ऑटिज्म नहीं है। और देखिए, आजकल कोई भी बच्चा हो, चाहे जैसे माइल्ड ऑटिज्म हो या वर्चुअल ऑटिज्म हो या डेवलपमेंट डिले हो या स्पीच डिले हो, डॉक्टर ज़्यादातर उनको माइल्ड ऑटिज्म ही बताते हैं कि इनको जन्म से ही ऑटिज्म है। देखिए, ऑटिज्म एक ऐसी जो बीमारी आप बोल सकते हो, ऐसी एक बीमारी है जिसका कोई भी टेस्ट नहीं है कि ब्लड से उसका टेस्ट कर लें। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो सिम्टम्स के द्वारा ही बताई जा सकती है। सिम्टम्स देखकर हम बता देते हैं कि इस बच्चे को ऑटिज्म है। तो मेरी बेटी में सारे ही सिम्टम्स ऑटिज्म के थे। अब देखिए, डिपेंड करता है बच्चे पे कि उसका ब्रेन किस तरह से काम करता है। अगर ब्रेन अच्छा काम कर रहा है तो उसके सिम्टम्स काम करने पे जल्दी जल्दी चले जाएंगे और बच्चा नॉर्मल ट्रैक पे आ जाएगा और नॉर्मल हो भी जाएगा। देखिए, मैं भी ये चीज़ मानती थी पहले भी और अभी भी मानती हूँ कि मेरी लड़की को जो जन्म से ऑटिज्म होता है वो नहीं था, पर वर्चुअल ऑटिज्म उसको था। ये मैं अभी भी मानती हूँ और आगे भी मानती रहूँगी। इस बात में मैं कभी भी नहीं पलटूंगी कि उसको वर्चुअल ऑटिज्म नहीं था। देखिए, जन्म से ऑटिज्म नहीं था, कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ, जो कि डॉक्टर ने बोला था कि जन्म से है, पर मैंने ये सोच लिया था कि इसको जन्म से नहीं है, क्योंकि जन्म से मैं उसे देखती आ रही थी। मैं मानती हूँ कि उसको वर्चुअल ऑटिज्म हो गया था, टीवी ज़्यादा देखने की वजह से उसमें वर्चुअल ऑटिज्म आ गया था, यानी कि ऑटिज्म जो जन्म से ऑटिज्म होता है उसके सिम्टम्स आ गए थे और जिसे हम वर्चुअल ऑटिज्म बोलते हैं। देखिए, मेरा ये चैनल, यूट्यूब चैनल बनाने का एक ही मकसद था कि जिस तरह से मेरी बेटी में माइल्ड ऑटिज्म डॉक्टर ने बताया है, वैसे ही कई बच्चों में माइल्ड ऑटिज्म डॉक्टर ने बताया होगा और उनके बच्चे भी घर पे ठीक हो सकते हैं, जैसे जैसे मैंने ठीक किया। मैं अपनी नॉलेज शेयर करके और बच्चे जिनको एक्चुअल में वर्चुअल ऑटिज्म है और डॉक्टर माइल्ड ऑटिज्म डायग्नोसिस दे देते हैं, तो ऐसे बच्चों के जो पेरेंट्स हैं अपनी उम्मीद न खोएं, अपनी होप बनाए रखें और बच्चे पे वर्क करके उसको मेरी बेटी की तरह ठीक कर सकें। इस मकसद के साथ मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। अगर किसी को लगता है कि व्यूज़ के लिए बनाया है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, ऑटिज्म ठीक होता है, चाहे माइल्ड ऑटिज्म हो या वर्चुअल ऑटिज्म हो या डेवलपमेंट डिले हो या स्पीच डिले हो, सब कुछ ठीक हो सकता है। बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। और भी यूट्यूब चैनल के बारे में मैं बता दूं आपको, जैसे रीना अथर्वा यूट्यूब चैनल है जिसमें उनके बच्चे को सीवियर ऑटिज्म था और आप उसको देख लीजिए, अब वो नॉर्मल बच्चों के बराबर हो गया है उनका बेटा। अब आप ही सोचिए, सीवियर होते हुए भी उनकी मदर ने वर्क किया तो वो नॉर्मल ट्रैक पे आ गया है। तो ऐसे ही और भी बच्चे हैं, मेरी बच्ची है, काम करने पे वो ठीक होने लगते हैं। तो आप ऐसा क्यों बोलने लगते हो कि उनको ऑटिज्म था ही नहीं। और भी ऐसे चैनल हैं जैसे किड्स डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, उनके बच्चे को भी आप देख सकते हैं, वो भी एकदम नॉर्मल हो गया है और पहले उसमें ऑटिज्म था। तो देखिए, और भी कई चैनल हैं जिनके नाम लेना मैं नहीं चाहती हूँ, आप खुद ही देख सकते हो और देखते भी होगे। तो देखिए, मैं भी अगर मेहनत नहीं करती अपनी बेटी पे तो उसका ऑटिज्म और ज़्यादा बढ़ जाता और उसकी स्क्रीन अभी भी चालू रखते तो वो ठीक नहीं हो पाती। इस लेवल पर वो आ गई है, नॉर्मल ट्रैक पे आ गई है, उसके एज के बच्चों के जैसे हो गई है, वो ये सब नहीं हो पाती। ये सब कुछ मेरी मेहनत का फल है। देखिए, किसी को कम मात्रा में ऑटिज्म होता है, किसी को ज़्यादा मात्रा में ऑटिज्म होता है और कोई बच्चा कम टाइम में
बच्चा जल्दी ठीक हो जाता है कोशिश करने पर, उस पर वर्क करने पर। कोई बच्चे को टाइम लगता है और कोई बच्चा पूरी तरह से ठीक भी नहीं हो पाता है। हर बच्चे का दिमाग, ब्रेन अलग अलग होता है और सब में इम्प्रूवमेंट भी अलग अलग ही होता है। तो आई होप कि सबको भी क्लियर हो गया होगा कि मेरी बेटी को ऑटिज्म था या नहीं था और किस तरीके से आप भी अपने बच्चे को ऑटिज्म ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें। किसी और टॉपिक पर वीडियो बनवाना है तो बनवा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।